हेलो एवरीवन। जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फीवर, और उसके अंदर देखेंगे अपन लोग टाइप ऑफ फीवर। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फीवर यानी बुखार। बुखार होता है क्या है? ठीक है, जो अपना नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? अडल्ट के अंदर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर अपन वही न्यू बॉर्न, जिसको अपन बोलते हैं नवजात, उसके अंदर आप नॉर्मल टेम्परेचर पूछा जाए तो कितना होता है आपका 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बुखार या फीवर होता क्या है? अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ जाना, वो क्या कहलाता है? बुखार या फीवर कहलाता है। तो फीवर की अगर आपसे पूछ ले फीवर क्या होता है, तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अत्यधिक अत्यधिक टेम्परेचर का बढ़ जाना फीवर कहलाता है। बढ़ जाना फीवर या फिर बुखार कहलाता है। जो अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अत्यधिक बढ़ जाना क्या कहलाता है? बुखार कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप ऑफ फीवर। टाइप ऑफ फीवर्स के अंदर फर्स्ट अपन देखते हैं ऑनसेट ऑफ फीवर या फिर इन्वेजन ऑफ फीवर। आरंभिक या आक्रमण बुखार किसे बोलते हैं? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बढ़ जाना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का अत्यधिक हो जाना या बढ़ जाना ऑनसेट या इन्वेजन ऑफ फीवर कहलाता है। मतलब क्या हुआ, कोई नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अपना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, तो वो क्या कहलाता है? आपका ऑनसेट ऑफ फीवर या इन्वेजन ऑफ फीवर। सेकंड वन अपना आता है कौन सा? फास्टिजियम या स्टेडियम। एक उच्च स्तर तक, मतलब एक हाईएस्ट लेवल तक जाके और उस बुखार का वहीं पे रुक जाना। मतलब जैसे कि क्या है, एक उच्च स्तर तक टेम्परेचर का बढ़ना और फिर वहीं जाके क्या होना? रुक जाना। फिर वहीं जाके उसका रुक जाना क्या कहलाता है? आपका फास्टिजियम या स्टेडियम फीवर कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले फास्टिजियम स्टेडियम फीवर कौन सा होता है, तो एक हाईएस्ट लेवल तक आपका टेम्परेचर जाएगा और उसी हाईएस्ट लेवल पर उसका रुक जाना, वो कौन सा फीवर कहलाता है? आपका फास्टिजियम या स्टेडियम फीवर। फिर आता है आपका कौन सा? डिक्लाइन फीवर। मतलब डिक्लाइन फीवर के अंदर क्या आता है? एक टेम्परेचर बढ़ा और बढ़ के दोबारा नॉर्मल आ जाना। टेम्परेचर का वापस नॉर्मल आ जाना, वो कौन सा कहलाता है? आपका डिक्लाइन फीवर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बढ़ने के बाद में दोबारा नॉर्मल आ गया है, तो वो कौन सा कहलाता है? डिक्लाइन फीवर। अब जो डिक्लाइन फीवर है वो सब डिवाइडेड किया गया है आपके टू पार्ट्स के अंदर। एक तो होता है आपका क्राइसिस और एक होता है लाइसिस। क्राइसिस के अंदर तो क्या होगा? सडनली नॉर्मल आ जाना। क्राइसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? सडनली जो टेम्परेचर होगा, सडनली टेम्परेचर का नॉर्मल आ जाना, नॉर्मल आ जाना। अब जो आपका क्या होगा? क्राइसिस होता है। क्राइसिस के अंदर आपको दो टाइप देखने को मिलते हैं। जो क्राइसिस होगा उसके अंदर आपको कितने टाइप देखने को मिलेंगे? तो क्राइसिस के अंदर आपको दो टाइप देखने को मिलते हैं। एक तो होता है आपका ट्रू क्राइसिस और दूसरा होता है आपका फॉल्स क्राइसिस। अब जो ट्रू क्राइसिस होगा उसमें टेम्परेचर आपका चेंज जो होगा, टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ था वो दोबारा नॉर्मल तो आएगा, लेकिन साथ में उसके सिम्टम्स भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जो सिम्टम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। लेकिन फॉल्स क्राइसिस में आपका टेम्परेचर तो नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर सिम्टम्स आपके चेंज नहीं होंगे। टेम्परेचर तो क्या होगा? नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन जो सिम्टम्स होंगे वो क्या नहीं आएंगे? नॉर्मल नहीं आएंगे।
वो क्या नहीं आएंगे, नॉर्मल नहीं आएंगे, तो वो कौन सा क्राइसिस कहलाता है, फॉल्स क्राइसिस कहलाता है। नेक्स्ट वन आता है अपना कौन सा, लाइसिस। नेक्स्ट वन कौन सा आता है अपना, लाइसिस। अब लाइसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपका टेम्परेचर नॉर्मल आएगा वो कौन से मैनर के अंदर आएगा, जिग जैग मैनर के अंदर आएगा। जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर आएगा वो कौन से मैनर के अंदर आएगा, जिग जैग मैनर के अंदर। इस टाइप से क्या आएगा, जिग जैग मैनर में आएगा। और कितने दिन लेगा नॉर्मल आने में, 203 दिन का वो, या 2 to 3 डेज भी अपन बोल सकते हैं। नॉर्मल आने में कितना लेगा, 2 to 3 डेज लेगा। वो कौन सा कहलाता है आपका, लाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट वन आता है अपना कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर के अंदर क्या होगा आपका, जो आपका टेम्परेचर होगा, कांस्टेंट फीवर में क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर होगा वो 2 डिग्री बढ़ जाना। 2 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा उससे 2 डिग्री बढ़ जाना, वो कौन सा कहलाएगा आपका, कांस्टेंट टेम्परेचर कहलाएगा। इसके अंदर क्या होगा, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर वो क्या आ जाएगा, दोबारा नॉर्मल आ जाएगा। मॉर्निंग एंड इवनिंग के अंदर क्या होगा, वापस नॉर्मल आ जाएगा। नेक्स्ट वन आता है अपना कौन सा, रेमिनेंट फीवर। रेमिनेंट फीवर के अंदर क्या होता है, आपका टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ेगा, 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाना। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, 2 डिग्री से ज्यादा तो बढ़ेगा लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में ये वापस नॉर्मल नहीं आएगा। मॉर्निंग एंड इवनिंग में ये वापस नॉर्मल नहीं आता है। मॉर्निंग और इवनिंग में वापस नहीं आएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेमिनेंट फीवर। ठीक है, तो ये रखना, जो कंस्टेंट फीवर है उसमें 2 डिग्री तक बढ़ेगा लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में वापस नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन जो आपका रेमिनेंट फीवर है उसमें 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ेगा और मॉर्निंग और इवनिंग में भी नॉर्मल वो नहीं आएगा। नेक्स्ट वन आपका आता है इंटरमीडिएट फीवर। अब इंटरमीडिएट फीवर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपका टेम्परेचर है, जो आपका टेम्परेचर है वो क्या जाएगा, नॉर्मल लेवल से। जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होगा, नॉर्मल लेवल से कहाँ तक जाएगा, एक हाई लेवल तक बढ़ेगा। हाई लेवल तक क्या होगा, इंक्रीज होगा। और उसके बाद में वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। और उसके बाद वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाना। इंटरमीडिएट फीवर में क्या होगा, नॉर्मल से क्या जाएगा, जैसे कि ये टेम्परेचर है नॉर्मल से हाई लेवल तक गया वापस नॉर्मल आ गया, तो ये कौन सा फीवर कहलाएगा आपका, इंटरमीडिएट फीवर कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपका टेम्परेचर होगा, जो आपका टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, मॉर्निंग, जो आपका टेम्परेचर होगा वो मॉर्निंग के अंदर तो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मॉर्निंग में तो ज्यादा रहेगा और इवनिंग के अंदर क्या आ जाएगा, ये नॉर्मल आ जाएगा। इवनिंग के अंदर कम होना। नेक्स्ट और लास्ट वन आपका आता है कौन सा, राइगर। राइगर के अंदर कौन सी होगी, जो पेशेंट होगा उसको क्या होगा, कपकपी होगी। जो पेशेंट होगा उसको क्या देखने को मिलेगी, कपकपी। पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, कपकपी देखने को मिलेगी। इसके अंदर कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज इसके अंदर अपन को देखने को मिलती है। 3 स्टेज अपन को इसको अंदर देखने को मिलती है। कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड लास्ट वन इज स्वेटिंग स्टेज। तो ये थे आपके टाइप्स और टाइप्स ऑफ फीवर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।